नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में जुट चुकी है योगी सरकार। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिससे यूपी में नकल माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही देखने को मिल रहा है कि इसके लिए कानून बनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है ताकि जो युवा है उनके भविष्य के साथ ये नकल गैंग खिलवाड़ ना कर सके। बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद योगी सरकार एक्शन के मोड में है। उन तमाम मुद्दों को खंगाल रही है जिससे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खराब करने में बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को महज 36 सीटें ही मिली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में केवल 33 सीटें आई हैं। सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। बता दें, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव में पहली बार जीत दर्ज करवाते हैं। भाजपा को चुनावी हारों की समीक्षा के क्रम में कई चीजें साफ दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोट बैंक रहा जिससे बीजेपी को काफी कमजोर किया गया है और साफ तौर से युवा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से खिसकता बताया जा रहा है। दरअसल युवाओं के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन ने बड़े जोर शोर से उठाया। इसमें परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा सबसे अहम रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाराणसी से लेकर अमेठी, रायबरेली और कानपुर तक युवाओं के बीच पेपर लीक के मुद्दों को बड़े ही जोरदार तरीके से उठाया था। चुनावी सभा में युवाओं का मुद्दा गरमाने के बाद अब योगी सरकार इस मामले में एक्शन में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने युवा वर्ग से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पेपर लीक को लेकर के कानून बनाया जाएगा। कुछ इसी प्रकार का वादा बीजेपी की ओर से भी किया गया है। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर सबसे कड़े कानून को उत्तराखंड बीजेपी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब इस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक पर लगाम लगाने और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस प्रकार के मामलों के सामने आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस संबंध में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि पेपर लीक को लेकर आरोपियों को भारतीय दंड विधान के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे लाने और सजा दिलाने के लिए योगी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी कर सकती है। इसके अलावा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा के बिंदु पर विचार किया जा सकता है। पेपर लीक में फंसने वाले छात्रों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से बैन किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। इन बिंदुओं को लेकर के योगी सरकार एक कमेटी गठित कर कार्रवाई की तैयारी में है। इसका फायदा निश्चित तौर पर छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने वाले गैंग और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरीके की रियायत बरतने और नरमी न दिखाए। ऐसे लोगों को कठोर सजा दिलाई जाए। राज्य में सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही योगी ने कहा है कि आगे से परीक्षा केंद्र उन्हीं शिक्षण संस्थानों को बनाया जाए जहां सीसीटीवी लगे हों। वो संस्थान सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेपर सेट होने से लेकर के रिजल्ट प्रकाशित होने तक पूरी प्रक्रिया में सुधार लाने पर काम हो। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। हर एक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराना सही होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों की आवश्यकता पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि अलग बनाई है। ऐसे में पेपर लीक माफियाओं को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की योजना है। सीएम योगी का माफियाओं पर एक्शन के बाद उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया है। युवाओं को भी इसी प्रकार की छवि से नकल माफियाओं से
राहत दिलाने की तैयारी है। नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन इसी प्रकार चलाने के संकेत मिलने लगे हैं। इससे नकल माफियाओं, सॉल्वर गैंग और इनकी मदद लेने वाले अभ्यर्थियों से डर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार का कैबिनेट गठित हो रहा है और इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, जनता की सोच थी, जनता के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता ने वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है। सर, आप खुश हैं? हम 100% खुश हमेशा रहते हैं, हम कभी नाखुश रहते ही नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि अब ये मोदी की नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी को लीडर ऑपोजिशन बनाया जाए। देखिए, कांग्रेस का अपना काम है और सोनिया जी कह रही हैं तो बड़ी लीडर हैं। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, याद होगा। बहुमत मोदी जी के साथ है। पहले ही एनडीए गठबंधन ने पहली बार, जो गठबंधन था, पहली बार ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग पहले से मन बनाए हुए थे। सर, विपक्ष हो या अखिलेश यादव हो, वो कह रही है बैसाखी की सरकार है, नीतीश कुमार का भी लड़ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी लड़ सकते हैं, तो ऐसे में बीच में भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष कल तक ये कहता था सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार बन गई। अब कह रहा है कि लंगड़ी सरकार है, सरकार नहीं चलेगी। 5 साल जब सरकार चल जाएगी तब क्या कहेंगे। विपक्ष का काम है, देखिए, लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। विपक्ष के लोगों का काम होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको एहसास कराना, ये गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, सुझाव देना। लेकिन अब लोग नैतिकता खो दिए हैं, बस सिर्फ विरोध एक मानसिकता बन गई है। आपने देखा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। तो ये विरोध इनका माध्यम है और दूसरा काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देश में जरूरत जिस बात की है उसके लिए क्यों नहीं बोलते। देश में जब लड़ाई हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, आप क्यों नहीं बोलते हो कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये बात क्यों नहीं बोलते हैं। ये बात विपक्ष को बोलना चाहिए। आज देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट के देने के लिए, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो। विपक्ष में क्यों बैठे हो, किस बात के लिए बैठे हो, खाली ड्रामा बतियाते हो। जो चीजें नहीं हो रही हैं उन चीजों को बताओ कि ये आपने आयोग गठित किया, रिपोर्ट आई, आप उसको एहसास कराओ। आप बिना वजह का फिजूल की बात करते हो भाई। हम तो देखिए सिद्धांत की राजनीति करते हैं भैया, हम पिछड़ों के चाहते हैं, पिछड़ों का हिस्सा चाहिए, पिछड़ों की लड़ाई होनी चाहिए, पिछड़े जो उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात होनी चाहिए। आज मोदी जी ने तो किया है, सोलर पैनल दे रहे हैं, 75% सब्सिडी पर लगा के बिजली का बिल माफ कराओ। सर, अब चुनाव पे आते हैं, आप पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, थोड़ी तो हार हुई है सर बीजेपी एनडीए को पूर्वांचल में, क्या कमियां रही सर वहाँ पे? नहीं, कमियां देखिए, कोई कमी नहीं है। ये चुनाव है, जनता मालिक है और जनता जब मन बना लेती है तो लाख समझाइए वो समझती नहीं है। और वोट के मामले में जो वोट मिलना चाहिए, 4-4 लाख, 4.5 लाख, 5-5 लाख वोट पा करके लोग हारे हैं। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला है। अखिलेश यादव यूपी में एक्टिव हो गए हैं, वो अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं सर। वो अच्छा हुआ कि पहले ही अलर्ट हो गए लोग। 27 में अब देखिएगा खेल दूसरा होगा। सर, क्या 27 तक आप एनडीए के साथ बने रहेंगे? 27 तक क्यों, कोई दिक्कत है? सर, आप भी नीतीश कुमार जैसे ये ना कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जब अखिलेश यादव जी 8 बार पलटी मारे तो उनको तो कोई नहीं कहता है। 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, आरएलडी से, उनका गठबंधन हुआ ना, लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि पलटी मारते हैं। बसपा ने 8 बार किया, कांग्रेस ने कई बार किया, तो उनको तो कोई नहीं कहता है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनावों के नतीजे रहे हैं, तो बीजेपी समीक्षा बैठक लगातार कर रही है केंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पेपर लीक का बड़ा मुद्दा नजर आया, जिसको लेकर के सॉल्व करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए कड़े कानून बनाने के लिए भी कमेटी का गठन किए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।